हेलो, वेलकम बैक टू बर्मन आई केयर। मैं हूं आपकी डॉक्टर केया बर्मन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिकवरी आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। अगर आपने कभी कैटरेक्ट सर्जरी करवाई है या आप करवाने वाले हैं या आपके फैमिली में कोई करवाने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको इससे काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी करवा ली है तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या आप चीज़ कर सकते हैं जिससे आपकी रिकवरी बहुत स्मूथ और बहुत ही पेनलेस हो जाए। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपकी जब कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपकी आंखों में आपको फील हो रहा होगा कि थोड़ी सी इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें फील होती हैं। ये जो बर्निंग सेंसेशन होती है, जो आप आंखों में ड्रॉप्स डाल रहे हैं कभी कभी, उसकी वजह से भी हो रही होती है। जहाँ हीलिंग हो रही है वहाँ पर इचिंग होना या फिर रड़क होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर आपको आंखों में हाथ नहीं देना है, आंखों को रगड़ना नहीं है। सो यू शुड नॉट बी रबिंग योर आइज़, क्योंकि अगर आप आंखों को रब करेंगे तो आपकी जो हीलिंग है वो डिले हो सकती है। आपकी आंखों में हाथों से बैक्टीरिया इन्फेक्शन आंखों में जा सकता है, इससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो नेवर रब योर आइज, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़, आपको जो ड्रॉप्स दिए गए हैं, डॉक्टर ने आपको जो ड्रॉप्स दिए हैं उन सबको आपको प्रॉपरली उसी तरीके से डालना है क्योंकि उससे आपकी हीलिंग और अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहननी है। ये प्रोटेक्टिव ग्लासेस इसलिए दिए गए हैं कि आपकी आंखों में डस्ट या फिर सीधी तेज़ हवा ना लग जाए। तेज़ हवा लगने से आपकी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, पानी आ सकता है और जो डस्ट है उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल डस्ट आंखों में नहीं जाने देना है, आंखों को पोंछना नहीं है टिश्यू पेपर से या किसी भी चीज़ से। तीसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि डायबिटीज़ की वजह से आप जो डायबिटिक डाइट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप चावल नहीं खाते, आलू नहीं खाते या खाने की मात्रा या क्वांटिटी जो है वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि खाना बहुत पौष्टिक हो और आपकी डायबिटीज़ वगैरह को कंट्रोल करते हुए रहना चाहिए, जिससे आपकी हीलिंग और अच्छी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच खाना होना चाहिए। हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान रखना है। आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हीलिंग और अच्छे से और बढ़िया से हो जाएगी। चौथी चीज़, कितना डिजिटल वर्क कर सकते हैं, डिजिटल आई स्ट्रेन कितना ले सकते हैं। हम सारे लोग आजकल मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे, इन सब पे काम करना चाहते हैं। सर्जरी के बाद आपको उतना ही मोबाइल, लैपटॉप, टीवी देखना है जितना आप सहन कर सकें। अगर थोड़ी सी ज़्यादा देर तक वो करने से आई स्ट्रेन हो रहा है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। आपकी आंखों को रेस्ट दीजिए, रेस्ट देने से हीलिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कुछ लोग चाहते हैं कि जिम ज्वाइन करें, जिम में जाके वेट्स करना चाहते हैं, तो सर्जरी के बाद वेट्स उठाना इतना ही एडवाइजेबल नहीं होता। आप अगर वॉक्स करना चाहें, ट्रेडमिल करना चाहें, वो कर सकते हैं लिमिट में, गंदगी वगैरह आंखों को टच ना हो उतना ध्यान रख के। पर हो सके तो आपको वेट्स नहीं उठाने हैं, कोई भारी वज़न नहीं उठाना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपके डॉक्टर ने आपको फॉलोअप के लिए बुलाया है प्लीज़ जाइए। अगर आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं फिर भी डॉक्टर के पास, जैसे उन्होंने फॉलोअप बताया होगा, सबसे पहले पहला दिन सर्जरी के बाद और 7वें दिन ये ज़रूर आपको जाना ही है और डॉक्टर से चेकअप कराना है, क्योंकि कभी कभी हल्के इन्फेक्शंस या हीलिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आपको महसूस नहीं होगी पर डॉक्टर देख के बता सकता है। सो येस, फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी हीलिंग बहुत स्मूथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से, पेनलेस तरीके से आपकी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हीलिंग हो जाएगी और आपकी विजन काफ़ी अच्छी आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट हम आपके लिए ऐसे और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के ला सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में या कोई भी आई प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी विल आंसर ऑल ऑफ देम, हम सारे आंसर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।